हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में माय डियर स्टूडेंट प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड हम सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो समपूरक कोण है। अब यहाँ पर क्या है? संपूरक कोण शब्द आया है, तो संपूरक होता क्या है? संपूरक के बारे में हम समझेंगे। देखिए, संपूरक क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण क्या कहलाते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर संपूरक कोण क्या होते हैं? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? उन कोणों को ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे, हम सोल्व करते हैं अब इसको, है ना। तो देखिए, तो क्या लिखेंगे? इसको सोल्व करने जा रहे हैं हम। देखिए, हल हल मान लेते हैं अब इसको, है ना। चलो देखिए, क्वेश्चन क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन दोनों कोणों को हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे क्या है? हम छोटा कोण क्या मान लेते हैं? x डिग्री, और बड़ा कोण क्या मान लेते हैं? y डिग्री। क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसमें हम x और y में हम मान सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हम या चर ले सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि छोटा कोण, माना कि दो संपूरक कोणों में, ऐसा लिखेंगे, माना कि दो संपूरक कोणों में छोटा कोण बराबर क्या है? x डिग्री है ना। छोटा कोण क्या मान लिया हमने? x डिग्री। तथा बड़ा कोण क्या मान लिया हमने? बड़ा कोण y डिग्री है ना। अब यहाँ, अब देखिए, तो क्या है? ये दोनों कोण कैसे हैं? संपूरक कोण है ना। अब हम संपूरक कोणों में क्या जानते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दो संपूरक दो संपूरक दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, दो संपूरक कोणों में एक कोण x डिग्री और दूसरा क्या है? y डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? x प्लस y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। अब इसको हम दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा हूं? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब बड़ा कोण कौन है इसमें? y है ना। बड़ा कोण कौन है? y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण यानी कि y बराबर हो जाएगा, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण से जिसमें से लगा उसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे, जो भी बोल रहा है। अधिक है तो जोड़ेंगे और कम है तो घटाएंगे। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
अब अधिक बोला इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसमें ये डिग्री बाद में लगा देंगे हम, 18 डिग्री अधिक है या फिर लगा सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दे देंगे समीकरण 2, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब ये समीकरण 2 से y का मान निकल गया, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, है ना। तो यहाँ पर कौन सी विधि चल रही है, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे हम, मान रख देंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो y का मान देखिए कितना आया, यहाँ पर रख देंगे, तो x प्लस, और y के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, x प्लस 18। तो x प्लस 18, y के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 18, है ना। और इज इक्वल टू बराबर में कितना है, 180, बराबर में है 180। समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 है, इसमें हमने y का मान रख दिया, तो y के स्थान पे ये मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब देखो ये x और ये x कितना हो जाएगा, 2x, कितना हो जाएगा ये 2x। अब ये 18 ऐसा कैसा ही, 180 ऐसा कैसे ही, है ना। अब इस 18 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 18 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पे डिग्री ये जो है बाद में लगा देंगे, बस यहाँ पे लगा दिया हमने, लेकिन बार बार नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगा देंगे। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, घटाओ, कितना बचेगा यहाँ पे 2x, इसको घटाओ पहले तो, 180 में से 18 घटाओ, तो 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा 2। अब एक इधर ले लिया तो कितना हो गया यहाँ पे 7, 7 में से 1 गए तो कितना बचेगा 6, और एक ऐसा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x के इंटू में कितना 2 है, अब इस इंटू में है तो इसको बटे में पहुंचा देंगे, है ना। तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 162 बचे, 162 के बटे में, है ना, 2 पहुंचा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग लगाना, 2 एकम 2, 2 आटे 16, है ना, 2 आटे 16 और 2 एकम 2। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर, x बराबर आ गया यहाँ पर 81 डिग्री, कितना आ गया 81 डिग्री, x का मान आ गया यहाँ पर 81 डिग्री, 81 बटे 1 बचा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 81। अब देखिए, अब हमें किसका मान चाहिए, y का, तो x का मान कहाँ पे रख देंगे हम, समीकरण 2 में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे x का मान, है ना, 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि यहाँ जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखोगे x का मान, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे, देखो तो समीकरण 2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा y बराबर हो जाएगा x, तो x कितना है 81 डिग्री, 81 डिग्री रख देंगे, प्लस, है ना, x का मान रख दे 81 और प्लस कितना 18, तो 18 ऐसा कैसे ही। अब इनको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, है ना, इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा y बराबर 8 और 1 9, और फिर 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा 99 डिग्री, तो यहाँ पर हम डिग्री लगा देंगे, है ना। तो ये कहो x और y का मान हमें ज्ञात करना था, छोटा कोण x डिग्री, तो छोटा कोण कितना आया 81 डिग्री, और बड़ा कोण y डिग्री है, तो बड़ा कोण कितना आया 99 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः छोटा कोण, अतः अभिष्ट, ऐसा लिख देंगे, अतः अभिष्ट छोटा कोण, दो संपूरक कोण, मतलब अतः अभिष्ट छोटा कोण
x बराबर कितना आया 81 डिग्री, तथा बड़ा कोण कितना आया, तथा बड़ा कोण y बराबर कितना आया 99 डिग्री, कितना आया 99 डिग्री, है ना। अब इनको हम जोड़े तो कितना आना चाहिए 180, तो 81 और 180 जो 81 और 99 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180। तो इसका मतलब जो हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया वो सही, यहाँ पे चेक भी हो गया, मतलब जांच भी हो गई, है ना, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो याद रखना आपको दो संपूरक कोण, है ना, संपूरक कोण की परिभाषा आपको याद होना चाहिए। संपूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। और पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। सॉरी, हाँ, पूरक कोण कहलाते हैं, सही है ना। तो समपूरक में 180 और पूरक में 90 डिग्री, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या दे रखा है, देखो इसमें एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। मतलब कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद उसने कितने में खरीदी, रुपए 3800 रुपए में मतलब खरीदी उसने। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1725 में खरीदे। यानी कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदे, 1750 में खरीदी, है ना। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य आपको ज्ञात करना है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है ये। तो इसमें एक बल्ले का मूल्य, मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपए मान लेंगे, और एक गेंद का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपए मान लेंगे, है ना। चलिए देखते और आगे सोल्व करते हैं इसको, है ना। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखोगे मान लेते हैं उनको, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर, रुपए x है। एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया हमने, 100 रुपए मान लिया, है ना। तथा एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, बराबर रुपए y। एक गेंद का मूल्य हमने क्या मान लिया, y रुपए मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, क्या बोला प्रश्न में उसने बोला कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितने में खरीदे, उसने 3800 रुपए में खरीदे, है ना। तो देखो एक बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7 100 रुपए, मतलब इंटू हो जाएगा उसमें। एक बल्ले का 100 है तो 7 का कितना होगा, 7 100 हो जाएगा, है ना। एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा, 6y हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम देखते हैं प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x, और 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। तो टोटल कितने में खरीदा उसने, टोटल कितने में खरीदे, 3800 रुपए में, 3800 रुपए में उसने खरीदा। अब देखिए तो इसको क्या दे देंगे हम, समीकरण 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, है ना, दूसरी कंडीशन लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखो पुनः प्रश्नानुसार, देखो 7 बल्ले और 6 गेंद का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 3800 रुपए। अब बाद में क्या खरीदा उसने, बाद में उसने यहाँ पर
3 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदे? 1750 में। तो यानी कि 3 बल्ले, तो 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है? x, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x। फिर 5 गेंदे, तो एक गेंद का भाई है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 भाई, 5 गेंदों का मूल्य, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1750, है ना। इसको हमने दे दिया समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 हमने दे दिया। अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इस प्रश्नावली में कौन सी मेथड चल रही है? यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? दो समीकरण देके रखते हैं, दो में से कोई सा भी एक समीकरण हम लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो क्या है, दोनों में से कोई सा भी एक समीकरण हम लेके चल सकते हैं। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से ले लेते हैं, 1 या 2 कोई सा भी समीकरण आप ले सकते हैं, है ना। तो देखो, समीकरण ऐसा हमें लेना चाहिए जिसके गुणांक छोटे हो, है ना, ताकि वो सोल्व करने में क्या है, जल्दी सोल्व हो जाता है। तो गुणांक किसके छोटे दिख रहे हैं हमें? है ना, समीकरण 2 के, तो समीकरण 2 ले लेते हैं। कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम कौन सा ले लेते हैं? समीकरण 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे? समीकरण 2 में हम ऐसा कैसे लिख लेते हैं इसको? 3x प्लस 5y बराबर 1750, है ना। अब इससे x या y किसी का भी मान निकाल लेते हैं। तो x का मान हम निकाल लेते हैं, चलो। तो x का मान देखो निकाल लिया हमने, कैसे निकालेंगे? 3x, तो ऐसा कैसे ही रखो, है ना, और 1750 जो है ऐसा कैसे ही, इस 5y को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5y, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस x को, सॉरी, अब ये इनटू में क्या है? 3 है, तो 3 को इसके बटे में पहुंचा देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1750 माइनस 5y, और बटे में कितना हो जाएगा? 3। अब इसको कितना दे, इसको क्या दे देंगे हम? समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे? 2 में, सॉरी, जो हम लेके चले उस समीकरण में नहीं रखना है। यहाँ पर कौन सा समीकरण लेके चले हम? 2, तो समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? 1 में। ये हमें ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे समीकरण समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। 3 से समीकरण 1 में मान रखेंगे, तो देखो समीकरण 1 में मान रख देंगे, क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में मान रखेंगे तो, है ना, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है? 7x, तो 7 और x के प्लेस में हम मान रख देंगे, तो x के प्लेस पे हो जाएगा 1750 माइनस 5y, 1750 माइनस 5y, बटे में क्या लिख दोगे? 3, ये बटे में 3 ऐसा कैसे। फिर क्या है? प्लस 6y, प्लस 6y, फिर बराबर क्या है? 3800, तो बराबर क्या लिख दोगे? 3800 लिख दोगे, है ना, 3800 लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, ये इंटू और बटे में है, अगर यहाँ पे कोई 3 का भाग अगर साथ में जाता तो दे देते, लेकिन यहाँ 3 का भाग जो साथ में नहीं जाएगा, इसलिए इस 7 का अंश में गुना कर देंगे, ठीक है। 7 का गुना करो, देखो इसमें, तो 7 का गुना 0 में 0, है ना, फिर 7 का 7 पंजे 35 की 5, हासिल आया 3, है ना, 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा? 52, 52 की 2, हासिल आया 5, और 7 एकम 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12, 7 5 कितने हो जाएंगे? 12, तो ये 12, है ना, तो 12,250 माइनस ये प्लस का गुना माइनस में माइनस, और 7 पंजे 35 वाई, है ना। अब ये बटे में क्या, देखो बटे में 3 है, तो क्या करेंगे? इस 3 का हम, इस 3 का 2
पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ बटे में है तो यहाँ 3 कट जाएगा, जैसे कि 7 बटे क्या 3 है, अगर हम क्या 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो ये पूरे के बटे में 3 है, तो यहाँ 3 से हमने गुणा करा तो कट गया, क्या बचेगा 7, और 7 का गुणा इसके अंदर कर देंगे, है ना, तो ये आएगा। तो यहाँ पे प्लस 3 का गुणा हुआ 6 या 18 भाई बराबर, अब 3 का गुणा यहाँ कर रहे हैं हम, है ना, तो 3 का गुणा 0 में 0, 3 का गुणा 0 में 0, और 8 दिया 3 का गुणा 8 में तो 8 दिया 24 की 4, हासिल आया 2, और 3 का गुणा 3 में 3 दिया 9, 2 कितने हो जाएंगे 11, कितने हो जाएंगे 11, है ना। अब क्या करोगे, ये इसको सोल्व करेंगे आगे। अब यहाँ एक 3 का गया तो यहाँ लिख दो 3 से गुणा, क्या करा हमने इसमें 3 से गुणा करा, पूरे समीकरण में क्या कर दिया हमने, पूरे समीकरण में 3 से गुणा करा, तो बटे वाली संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या देखो, ये माइनस का 35y प्लस 18y, अब ये घट जाएगा, तो घटाओ 18, इस 15 बनाओ, 15 में 60 गए कितना बचेगा 7y, अब एक इधर ले लिया हो गया 2, 2 में से एक गए तो ये 17y बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, ठीक है। अब इधर क्या चल रहा है, बराबर 11,400 माइनस, ये इधर लाएंगे इसको, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाए कितना 12,250, तो ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर ऐसा लिखेंगे, तो ये बचेगा माइनस का 17y बराबर ये 11,400, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 12,250। अब इसको घटा दो इन दोनों को, है ना, तो दोनों ये -1700 -17 भाई ऐसा कैसे ही घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 यानी 2 को बनाएंगे 12, 12 में से 4 गया कितना बचेगा 8, एक इधर ले लेते यहाँ पे हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये बचेगा। अब यहाँ पर देखो बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का बचेगा, है ना, अब इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, है ना। अब y बराबर हो जाएगा कितना 85, मतलब 800 का एक 0 है तो 0 आएगा, है ना, तो y का मान कितना होगा यहाँ पर 50 आएगा, y का मान कितना आएगा 50। अब यहाँ पे y का मान किस में रख देंगे, इसमें, तो यहाँ 50 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 रखेंगे तो 5 25 यानी कि 250 हो जाएगा, है ना, 250, 5 25 और एक 0 बढ़ जाएगा 250, अब इसमें 250 घटाओ कितना हो जाएगा ये देखो, है ना, तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई थी इसमें। अब देखिए तो यहाँ क्या है, घटाओ इसमें 250 यानी कि 0 में से 0 घटाएं कितना बचेगा 0, और 5 में से 5 गए 0, और 7 में से 2 गए तो 5, और एक ऐसा कैसे, और बटे में कितना हो जाएगा 3, अब 3 का भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, तो कितना हो जाएगा 500, तो x बराबर कितना हो गया 500, है ना, 500, x का मान 500 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ज्ञात क्या करना था, एक बल्ले का मूल्य x, तो x का मान कितना हो गया 500, और एक गेंद का मूल्य y बराबर कितना हो गया 50 रुपए, है ना। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः, अतः करके लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर ₹500, एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना हो गया 500 आ गया, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद क्या मानी थी हमने y बराबर कितना आ गया ₹50, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमसे पहले गलती हो गई थी, है ना, तो उसको हमें ध्यान से देखना है क्या गलती हुई थी, ठीक है, हमने यहाँ पर 17 का भाग लगाने में थोड़ा गलत कर दिया था, 0 नहीं लगाया था, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए माना था हमने, और एक गेंद का मूल्य क्या माना था y रुपए, है ना, तो अच्छे से याद रखना आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद का कुल मूल्य कितना 3800 रुपए, है ना, तो इसलिए कुल, तो एक गेंद का, एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 का कितना हुआ 7x, एक बल्ले का, एक गेंद का मूल्य y रुपए है तो
6 का कितना होगा 6y, तो कुल कितना हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 38। तो इसको समीकरण 1 दे दिया। अब यहाँ पे पुनः प्रश्न अनुसार क्या करा उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी, है ना। तो एक बल्ले का मूल्य कितना x रुपए है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x, फिर एक एक गेंद का y रुपए है, तो 5 गेंद का कितना हो जाएगा 5y, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, कुल मूल्य दे रखा है इसलिए 3x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 1750, इसलिए कुल मूल्य 1750 है, तो इनको हम जोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, कोई भी दो समीकरण दे रखते हैं आपको, उसमें से एक समीकरण हमें लेकर चलना होता है। तो यहाँ पे देखो हम इस समीकरण को हम लेकर चले समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 से इसको सोल्व कर लिया हमने, 3x प्लस 5y बराबर 1750, और फिर क्या है x का मान निकाला, किसी का निकाल सकते, x या y का मान हम निकाल सकते। तो देखो x का मान निकाला, तो ये 1750 ऐसा के सही, और इस 5y को इधर लाया तो पक्षांतर करा तो चिन्ह बदल गया, तो क्या आया माइनस का 5y हो गया। अब ये x के इंटू में क्या 3 है, तो इसको बटे में पहुंचा दिया और इसको समीकरण 3 दे दिया, ठीक है। अब समीकरण 3 से मान किस में रखेंगे 1 में, क्योंकि जो समीकरण लेके चलते हैं उसमें मान हमें नहीं रखना होता है, प्रतिस्थापन विधि में ध्यान रखना। तो समीकरण 3 से किस में मान रखेंगे हम 1 में, तो यहाँ 2 लेके चले तो मान किस में रखेंगे हम 1 में। तो यहाँ पे लिख दिया मैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दिया है मान, देखो है ना। इस प्रकार से हमने मान रख के इसको सोल्व किया, है ना। तो सोल्व किया तो ये क्या आया, y का मान 50 आया, और फिर y का मान कहाँ पे रख दिया हमने समीकरण 3 में, एक किसी में भी रख सकते हैं हम, है ना। तो हमने क्या कहाँ पे रखा, इसका मान 3 में रखा, और 3 में रख के सोल्व किया तो कितना आया, वो x बराबर 500 आया, है ना। तो x क्या था, एक बल्ले का मूल्य, तो अतः करके लिख दिया एक बल्ले का मूल्य x बराबर 500 रुपए, और y क्या था गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, तो यहाँ पे लिख दिया था एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपए, ठीक है। तो अच्छे से सोल्व करना है, एग्जाम में आपकी आ सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट।